मैं हमेशा अपने भक्तों को धैर्य रखने के लिए कहता हूँ, फिर भी मेरे कई भक्त धैर्य खो देते हैं और जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। लेकिन इस प्रकार का निर्णय हर बार सही साबित नहीं होता। तुम्हें यह अवश्य सोचना चाहिए कि जल्दबाजी में निर्णय लेकर अपनी मंजिल बदली नहीं जा सकती। बेहतर होगा कि अपने गुरु पर विश्वास रखो एवं धैर्य के साथ प्रतीक्षा करो। गुरु ने जो सोचा है उसमें ही तुम्हारा भला छुपा है। गुरु पर अटूट विश्वास रखना ही सबसे बड़ी आराधना है। अगर मन में यह भावना बैठ जाए कि बाबा जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, तब तुम्हें फिर कुछ विचार करने की जरूरत नहीं। उसी समय से तुम मेरी जिम्मेवारी बन जाते हो और तुमसे जुड़े सभी लोग मेरी जिम्मेवारी बन जाते हैं, जिसका वहन मैं कई जन्मों तक करता हूँ। धैर्यवान भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उनका सारा कार्य मैं खुद करता हूँ। उन पर कभी भी आँच नहीं आ सकती, क्योंकि उनकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। अपने मन के सभी विचलनों को दूर करो। एकाग्र होकर मेरे प्रति निष्ठावान रहो। बस मन ही मन साईं साईं का जाप करो। यह जरूरी नहीं कि किसी प्रकार की विशेष पूजा की आवश्यकता है। सच्चे भाव से जो मेरा सिमरन करता है उसे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। मेरे बच्चों का मेरे प्रति प्रेम ही मेरे लिए उनकी पूजा है। मेरे बच्चे, मैं कहीं भी रह सकता हूँ। मैं कण कण में व्याप्त हूँ। मुझे किसी महल या बड़े घर की जरूरत नहीं। मैं छोटे से छोटे घर में भी रह सकता हूँ। मैं केवल भक्त के प्रेम के तलाश में हूँ। मुझे जो अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, उनके लिए मेरे सभी मार्ग खुल जाते हैं। उन्हें स्वतः आत्म साक्षात्कार होने लगते हैं। मैं प्रायः उनके स्वप्न में आकर उन्हें दर्शन देता हूँ। उन्हें मैं यह अनुभव कराता हूँ कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके पास हूँ। जब वह घर से कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें हर जगह मेरे दर्शन होते हैं। मैं उनके साथ साए की तरह रहता हूँ। मैं उनका रक्षा कवच बन जाता हूँ। वह भक्त सभी चिंताओं से मुक्त होकर मुझे सब कुछ अर्पण कर देता है। उसकी भूख प्यास भी मैं बन जाता हूँ। बिना मुझे कुछ भी अर्पित किए वह कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। ऐसे भक्तों का मैं गुलाम बन जाता हूँ। मैं ऐसे भक्तों के वश में हो जाता हूँ। कुछ वक्त गुजरने के पश्चात उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन होता है कि वह फर्श से अर्श तक
पहुंच जाते हैं, उन्हें जीवन में चाहत से ज्यादा प्राप्त हो जाता है। सच्चे भक्त फिर भी डगमगाते नहीं और ज्यादा मेरी भक्ति करते जाते हैं। उनका यह ऋण मैं उन्हें मुक्ति देकर चुका देता हूँ। मैं तुम सभी का पिता हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे तुम सभी से अत्यंत प्रेम है। मेरे प्रेम को महसूस करो मेरे बच्चे, तुम्हें अनुभव होगा